नमस्कार। आज की वीडियो में हम जैक पेट्रोसे के उन बयानों को कवर करेंगे जिसके कारण ये सुर्खियों में आ गए। इन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे कि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये सुर्खियां बन गई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैक पैट्रिक डोरसे हैं कौन। ये को फाउंडर एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ ट्विटर हैं। इन्होंने ही इंडियन डेमोक्रेसी पर ऐसा बयान दिया था जिससे कि ये सुर्खियों में आ गए थे। देखिए, इनका इस न्यूज़ चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें इन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि इंडियन सोशल मीडिया के लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। इन्होंने साथ ही जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी कवर किया। उसके बारे में इन्होंने कहा कि उस टाइम भारत सरकार ने इन्हें थ्रेट दी कि अगर वो इस न्यूज़ को कवर करेंगे तो या तो भारत सरकार उनके कर्मचारियों पर छापे मार देगी या फिर उनके कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। ये हैं जैक पेट्रोसे। आप इनको देख सकते हैं कि ये एक न्यूज़ चैनल पे बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें इन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वालों के लॉ इतने स्ट्रिक्ट हैं। इसका मतलब वे इंडियन डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे थे। इससे यही पता चलता है। इसके बाद आज की द हिंदू में भी यह खबर आई थी कि ट्विटर फेस थ्रेट से एक्सियो सेंटर कॉल इट लाई। जैक डोरसे ने कहा कि ट्विटर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है इन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी पर अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया था कि जैक डोरसे बहुत दिनों बाद नींदों से जागे हैं। जैक डोरसे ने भी देखिए ये ट्वीट करके यही बात कही हुई है। वो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे हैं। India is a country that had many requests of us around the farmer protest around particular journalists that were critical of government, Mr. Dorsey said. यही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। डोरसे ने कहा था कि भारत के किसानों को आंदोलन के दौरान भारत के किसानों के बारे में इन्हें कवर करने नहीं दिया जा रहा था। इनको कहा गया कि अगर आप इनके बारे में कुछ बोलेंगे या फिर कहेंगे तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉ लगाए जाएंगे। इसी पर मिस्टर चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने कहा कि नो वन वेंट टू जेल नोर वाज ट्विटर शट डाउन। मतलब कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन मिनिस्टर्स का कहना है कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इनके द्वारा सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी पर। इंडियन मिनिस्टर्स का सिर्फ यही कहना है। साथ ही इसको पॉलिटिक्स के साथ भी ऐड किया जा रहा है कि जैक डोरसे का संबंध राहुल गांधी जी से भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का संबंध जैक डोरसे से है। इसलिए राहुल गांधी ने ही इन्हें कन्विंस किया होगा कि यह इंडियन डेमोक्रेसी पर जो करंट में गवर्नमेंट है उस पर सवाल उठाएं। आप आगे देख सकते हैं कि जो जैक डोरसे ने कहा, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था कि अगर हमारी नहीं सुनी तो भारत में ट्विटर का कार्यालय बंद करवा देंगे, ट्विटर के कर्मचारियों पर छापे मारे जाएंगे। एलन मस्क का भी इसी दौरान जवाब आया। उन्होंने कहा कि नॉट पॉसिबल टू अपहोल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, डोंट वांट ट्विटर एम्प्लॉय टू गो टू जेल। उसके बाद जिन्होंने इन्हें पॉलिटी के साथ जोड़ा, उनमें से हम एक ट्विटर हैंडल की ट्वीट लेके आए हैं। उनका अखंड भारत संकल्प, उनका कहना है कि पूर्व ट्विटर सीईओ जैक डोरसे बहुत लंबी नींद से जागा, वो भी तब जब पप्पू ने जाकर जगाया।
ट्विटर शुरू से ही वामपंथियों का पसंदीदा अड्डा रहा है, लेकिन एलन मस्क ने सबको बांस कर दिया है। जैक डोरसे भारत को लोकतंत्र का प्रमाण पत्र देगा। ट्विटर बिकने के बाद जो ट्विटर फाइल्स बाहर आई हैं, उन पर जैक डोरसे अब तक भी कोई जवाब नहीं दे पाया है। क्यों? राहुल गांधी का भी आप ट्वीट दे सकते हैं, जो इन्होंने पहले किया था जब ये जैक डोरसे से मिले थे। तो इसी को लेकर लोग इनको राहुल गांधी का रिलेटिव बता रहे हैं कि राहुल गांधी के संबंध जैक डोरसे से अच्छे हैं, इसलिए राहुल गांधी के कहने पर ही जैक डोरसे ने ऐसा कहा। भारत की लोकतांत्रिक लोकतंत्र पर सवाल उठाया। इस पर संबित पात्रा जी का भी आप ट्वीट दे सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वी ऑल नो हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग। हम सब जानते हैं कि धागे कौन खींच रहा है। तो इनमें इन्होंने दिखाया कि राहुल गांधी जैक डोरसे को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और जैक डोरसे वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी इन्हें कह रहे हैं।